दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। MPSIL स्टूडेंट में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आज आपके लेकर आए हुमायूं, जो कि ये पार्ट दूसरा है। मुगल वंश का पार्ट दूसरा है। इससे पहले कौन था? बाबर, जो कि इसके पिताजी थे। इसने शासनकाल कैसे किया? ये चार भाई थे। ये हुमायूं जो है चार भाई थे। एक हुमायूं था, कामरान, हिंदाल और फिर अस्करी। ये चार भाई थे। इनने बाबर की अंतिम इच्छा के अनुसार इनने जो क्या किया, चारों भाई ने इन्होंने क्या बंटवारा कर लिया। ये बंटवारा किया, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। बंटवारा कर लिया। बंटवारा करने के बाद फिर इनके जो है राजपूत थे वो खिलाफ इससे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये राणा संगा की मृत्यु के बाद राजपूत जो थे वो इससे जो है मुगल वंश के लोगों से खिलाफ हुए थे। और मतलब इसके जो है धन की कमी पड़ गई थी, क्योंकि इसके पिताजी ने जो है बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े थे। इस चक्कर में मतलब जहाँ युद्ध होते हैं तहाँ धन की तो कमी अवश्य होती है। और ये बंटवारा हुआ राजपूत। इधर यहाँ जो है इसके जो है अफ़गान के जो शासक थे, अफ़गान के शासक जो है बिहार साइड में शासन कर रहे थे। मान लीजिए ये नक्शा है यहाँ पर, ये नक्शा है यहाँ पर। इस हिसाब से यहाँ पर दिल्ली था। यहाँ पर कौन? यहाँ पर जो है हुमायूं जो है शासन कर रहा था। और यहाँ पर जो था ये गुजरात की एरिया पर बहादुर शाह यहाँ पर शासन कर रहा था। और ये एरिया यहाँ पर था राजस्थान पर कौन था? ये रानी थी। वो रानी दोस्तों उसका नाम था करणबाई। ये राजस्थान का एरिया था। तो इसने जो है दिल्ली के शासक थे, इसका नाम क्या? हुमायूं से इसने मदद मांगी। और ये हुमायूं जो वो था ये उसका रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता था। तो इसने इसको मदद मांगने के लिए इसने जो है ये करणबाई ने राजस्थान की रानी थी, उसने जो है इसके लिए क्या भेजा? राखी भी भेजी। और उसमें पत्र में लिखा कि मुझे मदद चाहिए। क्यों मदद चाहिए? क्योंकि ये बहादुर शाह जफर जो गुजरात के राजा थे, ये बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था। इसने जो है इसमें ये चाहता था इस पर जो है राजस्थान पर अटैक करके इस रानी को हटा दें, इसका राजपाट हड़प लें। तो इसने इससे मदद मांगी हुमायूं से। तो हुमायूं ने सोचा कि हुमायूं ने कहा कि मैं तो यहाँ अफ़गान के रहने वाले हैं और यहाँ पर मेरे सभी दुश्मन हैं, पूरी इंडिया में सभी दुश्मन हैं। तब भी इनने मदद करने की प्रयास किया, क्योंकि अगर ये कहीं जाएगा मदद करने के लिए तो रास्ते में राजा महाराजा और लोग पड़ेंगे, या तो इसके साथ होंगे तो वो नहीं लड़ेंगे, और साथ नहीं हुए तो इसे युद्ध करना पड़ेगा उनसे भी। तो यहाँ पर ये इस रास्ते से आया। यहाँ पर पड़ता है मध्य प्रदेश में। उस टाइम जो था कलिंजर की तरफ इस साइड से जला, तो इसे यहाँ पर युद्ध लड़ना पड़ा। कलिंजर का युद्ध कब लड़ा गया? कलिंजर का युद्ध लड़ा गया था 1531। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि हुमायूं के जीवन काल में पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो कौन सा लड़ा गया? 1526 में पानीपत का युद्ध। सबसे पहले युद्ध जो है वहीं पर लड़ा गया 1526 में अपने पिताजी के साथ। बाबर का युद्ध था, उसमें जो है ये भी एक टुकड़ी का सेनापति था, इसलिए इसको जो है इसका जीवन काल में पहला युद्ध वही माना जाता है, पानीपत का। और इसके राजा जब बना तब जो ये 1531 में इसने युद्ध किया। किससे किया? कलिंजर, जो कि मध्य प्रदेश MP में पड़ता है। कलिंजर जो कि आज के टाइम में उसे महोबा नाम से जाना जाता है। तो इसने इससे युद्ध किया, हुमायूं ने इस राजा से युद्ध किया। इससे युद्ध करने के बाद इसको पछाड़ दिया। इसको पछाड़ने के बाद तब तक ये गुजरात का बहादुर शाह जो है राजस्थान में जाकर वहाँ पर उसको घेर लिया। ये जो है हुमायूं जो ये इधर युद्ध करता रहा, और जब तक इसे हराया तब तक ये उसके आने से पहले ये पहुँच चुका था। तो एक राजस्थान में उस टाइम प्रथा चलती थी कि जो है आंगन में, मतलब कि अपने जो राजा महाराजा लोग होते थे तो वे अपने आंगन में मतलब कुआं टाइप का
खोद लेते थे, खोदते थे, खोदने के बाद उसमें आग भर लेते थे, मतलब कुआं के हिसाब के। फिर उसमें जो है क्या है, कूद कर अपनी जान दे देते थे। जब तक ये हुमायूं पहुंचा वहाँ राजस्थान में पहुंचा, तब तक ये जो है वो अपना जौहर कर चुकी थी। उसे क्या बोलते हैं, जौहर। जौहर मतलब आत्महत्या कर लेते थे, उसी को जौहर बोलते हैं। तब इसने जो है हुमायूं ने इसको पछाड़ा, इसको हराया, इसको हराने के बाद इसको भी हराया। फिर ये जो है ये वाला एरिया जो है, फिर दोस्तों इसने क्या किया, ये वाला एरिया जो है इसने अपने अंडर में कर लिया। ये वाला एरिया जो है, ये कलिंजर वाला, मध्य प्रदेश वाला, और ये गुजरात वाला, राजस्थान वाला, सब इसके अंडर में हो गया। फिर इसने क्या किया, इसने जो है 1533 तक, 1533 ई तक ये जो है इसने जो है इसके आसपास के छोटे छोटे एरिया थे वो इसने इस लड़के जीत लिए। उसके बाद इसने क्या सोचा कि आराम से ये बैठ गया, आराम से बैठ गया। और इधर जो बिहार साइड में ये सब इधर अफ़गानी लोग राज कर रहे थे। ये भी अफ़गानी था, अफ़गान लोग, ये भी जो है इधर राज कर, अफ़गानी लोग जो है इधर राज कर रहे थे बिहार साइड में। बिहार है, बांग्लादेश है, इधर जो है साइड अफ़गानी लोग राज कर रहे थे। तब इधर जी आराम कर रहा था दिल्ली में बैठकर, इधर ये आराम कर रहा था दिल्ली में बैठकर, इधर इन लोगों की सेना जो है तैयार हो रही थी, मतलब कि ट्रेनिंग वगैरह जैसे होती है उस हिसाब से। फिर इसने क्या किया, फिर इसने सोचा, फिर इस पर जो है युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि इधर इसी का एरिया ये था नहीं पहले से ये वाला एरिया नहीं था, क्योंकि बाबर जो है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया था, तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर इसने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने अब इधर तक हो गया अपना, अब इस साइड से होकर फिर ये इधर गया बिहार साइड में। जो बिहार साइड में अफगान लोग शासन कर रहे थे उसमें मेन कौन था, शेर शाह सूरी। कौन था इधर, शेर शाह सूरी। शेर शाह से जब इसमें शेर शाह था, शेर शाह जो इस पर शासन कर रहा था इधर इस एरिया में, तब ये गया और उधर गया तो शेर शाह सूरी जो मतलब कि उसने क्या किया, उसने जो है इसका इंतज़ार देखा। ये उधर गया, इधर जो है बिहार साइड में नदी में मतलब कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। उसने जो है इंतज़ार देखा, ये आया, ये जो है इसका बक्सर ज़िला पड़ता है। बक्सर जो है चुनार किला पर, चुनार किला के चारों ओर से इसने घेराव डाल दिया। किसने, हुमायूं ने। और जो शेर शाह सूरी था वो अपने महल में इधर उधर था। जब इसने जो है जो तो इंतज़ार देख रहा था कब बाहर निकले, कब इसे युद्ध किया जाए, कब इसे मारा जाए, कब इसे हराया जाए। ये बाहर नहीं निकल रहा था, शेर शाह सूरी बाहर नहीं निकल रहा था, ये केवल बाढ़ का इंतज़ार देख रहा था। तब इसने क्या किया, इसने चारों तरफ घेर लिया चुनार का किला घेरने के बाद तो फिर ये रात में सो रहा था। रात में सोते टाइम आ गई बाढ़ आ गई, तो सभी घोड़े वगैरह सब भाग खड़े हुए। तभी जो है शेर शाह सूरी ने इसने क्या किया, इस पर आक्रमण बोल दिया, हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद फिर जो हुमायूं था ये नदी में गिर गया, गंगा में गिर गया। गंगा में गिरने के बाद ये वहाँ डूबने लगा, क्योंकि राजा महाराजा बहुत से मतलब ये पैदे होते हैं, हीरा मोती जवाहरात वगैरह, तो ये डूबने लगा। तो एक मछुआरा था, उसका नाम था सहाबुद्दीन भिश्ती। मछुआरा का नाम था सहाबुद्दीन भिश्ती मतलब होता है मछुआरा या फिर मल्लाह। उसने जो है इसकी जान बचाई, सहाबुद्दीन भिश्ती ने इसकी जान बचाई। किसकी, हुमायूं की जब जान बचाई सहाबुद्दीन भिश्ती ने जान बचाई। ये मछुआरा था वहाँ उस टाइम जो है मछली वगैरह पकड़ रहा था रात में। जान बचाने के बाद फिर इसने इसको वचन दिया, हुमायूं ने वचन दिया कि तुमको मैं एक दिन का राजा बनाऊंगा, ये दिल्ली आना तो हम तुमको एक दिन का राजा बनाएंगे। तब इसने क्या किया, इसने जो ये दिल्ली गया, दिल्ली जाने के बाद सहाबुद्दीन भिश्ती ये दिल्ली गया, दिल्ली में गया तो इसने जो एक दिन का राजा बनाया गया। तो इसने एक दिन में अपना नाम इतिहास में जोड़ने के लिए इसने जो है चमड़े के सिक्के चलाए। इसने चमड़े के सिक्के चलाए। उनकी जो है वैलिडिटी कितनी थी, वैलिडिटी थी मात्र एक ही दिन की थी, क्योंकि एक दिन का राजा था तो एक दिन की, इसीलिए जो है उसका आज तक इतिहास में नाम उसका दर्ज हो गया। फिर ये 1539 में ये चौसा का युद्ध हार गए। कौन हार गया था,
हुमायूं जो है 1539 में चौसा का युद्ध हार गया था, जिसमें ये भाग खड़ा हुआ मतलब बचने के लिए। फिर उसके बाद दोस्तों 1540 में लौटते वक्त इधर इस साइड में जो है कन्नौज है, कन्नौज का युद्ध या फिर उसे बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम या फिर कन्नौज का भी युद्ध हार गया। कौन? शेरशाह सूरी। फिर इसने दोस्तों लौटते वक्त ये डूबता भी ये पूरी तरह से अपना शासन हार चुका था। कौन? हुमायूं जो है पूरी तरह से अपना पूरा शासन हार चुका था। फिर इसने दोस्तों क्या किया, फिर जो ये जो है डूबते छिपते कहाँ पहुंचा जाकर, ये इसका मित्र था, हुमायूं का मित्र था, अमरकोट के राजा बीरसाल थे, जो कि पंजाब में पड़ता है, इस साइड में करीब पंजाब में पड़ता। तो इधर जो है इसकी रानी जो है हमीदा बानो बेगम, किसकी रानी? हमीदा बानो बेगम, जो कि वो अकबर की माँ थी, क्योंकि यहीं पर जो है पंजाब के अमरकोट राजा जो बीरसाल थे, उनके यहाँ उनके लिए रोक दिया गया। रोकने के बाद फिर ये 1542 की ये घटना आई है। 1542 में इसने इसको छोड़ दिया हमीदा बानो बेगम के लिए। फिर ये चला गया अफ़गान के लिए। फिर ये अफ़गान गया, अफ़गान से फिर ईरान। फिर इसने ईरान जाकर अपनी जो है छोटी मोटी सेना बनाना स्टार्ट कर दिया, इधर जो उसका नाम का शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी जो था उसने जो है इसी पर कन्नौज बिलग्राम इसने जो है गोला फेंक रहा था। जब गोला फेंक रहा था तो गोला जो है इसने ऐसे फेंका, फेंकने के बाद वापस आया। वापस आने के बाद इसी के ऊपर फट गया। फटने के बाद ये भी उसी तरह फट गया। ये घटना दोस्तों 1545 में, कितने? 1545 ई में जो है इसके ऊपर बम फट गया। किसके ऊपर? शेरशाह सूरी के ऊपर बम फट गया, फिर ये मर गया। दोस्तों इसका जो है शासनकाल नाम मात्र के लिए आता है दोस्तों, या पूरा शासनकाल तो इसी ने किया, हुमायूं ने किया। पहले शुरुआत किया, उसके बाद वापस आया। अब वापस दोस्तों भी धीरे धीरे वापस आ रहा है। उसी के बीच में इसने जो है जो शेरशाह सूरी के लिए कुछ समय के लिए पूरे भारत पर शासनकाल हो गया, पूरे भारत पर शेरशाह सूरी कुछ समय के लिए। इसने जो है दिल्ली में एक वो बनवाया, किला बनवाया, उसका नाम क्या? ये कोहना करके है, किला ए कोहना उसने बनवाया, किला ए कोहना, ये इसका नाम दिया। इसके लिए पुराना किला भी कहते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं? पुराना किला भी दोस्तों आज भी ये मशहूर है। फिर उसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ, फिर ये वापस आया सेना को लेकर। फिर ये इधर अफ़गान में आया। अफ़गान से फिर ये भारत में एंट्री करने के लिए पंजाब में आया। पंजाब में दोस्तों इसका बेटा जो है शेरशाह सूरी का बेटा कौन था? इस्लाम शाह। कौन सा? इस्लाम शाह था, वो भी योग्य शासक था, क्योंकि हुमायूं जो है तो पहले ये मर गया शेरशाह सूरी के बाद अफ़गान उन शासकों में, बिहार के शासकों में थोड़ी अफरा तफरी मच गई। उसके बाद फिर थोड़े बहुत दिन बाद ये कब मरा? तो ये जो है कब इसकी मृत्यु हुई? 1553 में। 1553 में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होने के बाद इनका पूरा इन सभी जितने शेरशाह सूरी के शासक थे उन सभी का विखंडन हो गया। विखंडन होने के बाद फिर इसने आना स्टार्ट किया। फिर आया ये सबसे पहले पंजाब साइड में ही आया। उसे यहाँ से सेना लेकर चला, अफ़गान आया, अफ़गान से फिर पंजाब साइड में आया। पंजाब साइड में एक तातर खान और एक उनका नाम क्या, हैदर खान थे। हैदर खान और तातर खान। हैदर खान और कौन? तातर खान। ये लुधियाना, पंजाब के लुधियाना में मच्छीवाड़ा की जगह है, वहाँ के ये शासक थे। ये हैदर खान और तातर खान ये सेनापति थे। लुधियाना ये हैदर खान और तातर खान थे। ये कहाँ के थे? ये मच्छीवाड़ा
मच्छीवाड़ा जगह के ये सेनापति थे। इसने हुमायूं जो है ईरान की मदद से इसमें आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद यहीं पंजाब पर, यहीं पर इसका बेटा अकबर, यहीं पर था इसका बेटा अकबर था। अकबर ने भी युद्ध में भाग लिया, यहीं पर यही हैदर खान और तातर खान। तो इसने युद्ध, फिर यहाँ पर इनका एक सेनापति था, इसका नाम क्या, बैरम खां। इसका हुमायूं का सेनापति कौन था, एक था बैरम खां था। तो बैरम खां, फिर अकबर, उसका नाम क्या, हुमायूं। ये जो है तीनों जो मिलकर जो इसने युद्ध किया। युद्ध करने के बाद इसमें जो है पंजाब में जो थे 20 साल राजा थे, उनकी जो है उनका भी शासनकाल वहीं से जो है अकबर को पता चल गया। इसीलिए जो है अकबर जो वहाँ से युद्ध इसने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद फिर ये पुनः जी दिल्ली के शासन पर आ गए। इसने जो है हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से। इसने जो है एक बनाया था, पुस्तकालय बनाया था, दीन पनाह, उसका नाम था दीन पनाह। इसने पुस्तकालय बनाया था। तो उस पुस्तकालय में क्या था, उस पुस्तकालय ये जो सीढ़ी पर बैठकर पढ़ रहा था, उसी सीढ़ी से गिर गया। गिरने पर इसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन बनता है इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1556 में। 1556 में ये दोस्तों ये मरते टाइम कह गया कि अकबर के साथ में बैरम खां को छोड़ गया। इसको जो है 1556 में मृत्यु हो गई सीढ़ियों से गिरते समय। दोस्तों आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।